चलिए क्लास 10 का भारतीय गणित तो प्रश्नावली 1B त्रिकोणमितीय अनुपात। मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 में बहुत सारा हिसाब था, इसमें हल करने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन इसका हल पूरी तरह से हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है मान ज्ञात कीजिए tan 60 डिग्री बटे sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। चलिए ये आपका भेद का जोड़ घटा हुआ और कुछ नहीं है। सबसे पहले सवाल नंबर आपका 20 है, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। सवाल लिखेंगे tan 60 डिग्री बटे sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। चलिए साइन में अब जाइएगा, फिर cos में, फिर tan में। सबसे पहले आपको मान में हम बताते हैं tan 60 का मान जाइए, तो tan 60 का मान आपका आता है √3, तो √3 लिखेंगे tan 60 का मान, फिर लिखेंगे बटा लिखेंगे sin 60 डिग्री। sin 60 का मान हम लिखेंगे √3 बटा क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, प्लस cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान है √3 बटा क्या है आपका 2 है। आपका मान ये रहा, आपका लघुत्तम तो निकालना ही पड़ेगा। चलिए तो 2 और 2 का लघुत्तम सबसे पहले लिखेंगे √3 ऊपरे है, फिर लिखेंगे बटा, फिर से लिखेंगे 2 होगा, √3 लिखेंगे, प्लस में आपका क्या लिखेंगे √3 लिखेंगे, फिर आपका बराबर लिखेंगे √3 सबसे पहले ऊपर वाला आपका रहेगा, ठीक है। सबसे पहले √3 के बाद आप देखिएगा √3 और √3 आपका हो जाएगा, यहाँ बटा में लिखेंगे 2√3 हो जाएगा, बटा में √3 तक √3 यानी कि 2√3 बटा में आपका क्या बचा 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा √3 बटा में आपका क्या बचा है √3 से √3 फिर ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 1। क्या आया 1। ये आपका पहला नंबर सवाल था ना। देखिए अब इसका दूसरा नंबर आपका सवाल है, दूसरा नंबर आपका सवाल क्या कहता है, cot 30 डिग्री sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। अब चलेंगे cot 30 डिग्री में लिखेंगे, cot 30 का मान आपको हम बताए थे, आप याद नहीं किए तो हमको क्या पूछ रहे, cot 30 का मान √3 नहीं बताए थे। चलिए तो लिखेंगे cot 30 का मान आपको √3 लिखेंगे बटा sin 60 का मान भी ये होता है आपका √3 बटा 2 प्लस cos, अब cos 60 डिग्री में जाएगा तो cos 60 का जो मान होता है आपका 1 बटा आपका क्या होता है 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको बनाएंगे तो लिखेंगे √3 बटा में लिखते हैं, लघुत्तम आपका ये 2 हो गया, √3 प्लस आपका क्या आ जाएगा 1, √3 प्लस आपका क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ, लिखिएगा √3 यहाँ बटा का मतलब भागा लिखेंगे, √3 प्लस 1 बटा में 2 लिखेंगे। अब इसमें लिखते हैं √3 भाग उल्टा गुना 2 पर बटा में √3 प्लस 1। हर का परिमेयकरण आप लोग पढ़े हैं ना, तो यहाँ प्लस है तो आपको माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो लिखेंगे √3 माइनस 1 बटे √3 माइनस 1। आपको गुना करना पड़ता है, इसको अब गुना करेंगे तो यहाँ देखिएगा, चलिए अब इसको यहाँ लिखते हैं √3 गुना 2 आपका लिख देते हैं 2√3 बटे √3 प्लस 1 गुना √3 माइनस 1 बटे में आपको लिखते हैं √3 माइनस 1 लिखेंगे। अब यहाँ देखिएगा, अब इसमें हर का परिमेयकरण लगाया, तो हर का परिमेयकरण का मतलब होता है क्या चीज़, हर का परिमेयकरण 9th क्लास में पढ़े। अब इसमें गुना करना होगा, तो सबसे पहले आपको गुना करने से पहले आपको बता देते हैं,
इसमें √3 गुना √3 आपको गुना करना होगा, तो यहाँ लिख देते हैं। तो आपका होगा √9, तो यहाँ लिखेंगे 2√9। फिर लिख देते हैं माइनस, क्या लिख देते हैं माइनस 2√3, यानी कि इसमें गुना होगा फिर इसमें गुना होगा, नहीं इसमें कर दिए इसमें करना है। फिर a + b इंटू a माइनस बी, a + b इंटू a माइनस बी बना, तो फिर लिखते हैं बटा में a², तो लिखेंगे √3 का स्क्वायर यानी a² लिखेंगे, √3 का स्क्वायर a² माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर करेंगे। फिर लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखते हैं 2, क्या लिखेंगे 2, √9 के मान क्या लिख देते हैं आपका 3, फिर लिख देते हैं माइनस 2 क्या लिख देता है आपका 3 लिखेंगे। फिर बटा में √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ देखिएगा 3 गुना कितना आपको लिखेंगे 6, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 गुना आपको हम 6 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इसको हम लिख देते हैं माइनस 2 क्या लिख देते हैं आपका 3 लिख देते हैं, बटा में 3 में से 1 घटेगा आपका कितना हो जाएगा 2 होगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कॉमन हम ले सकते हैं, क्या लेंगे कॉमन जब लेंगे लिखते हैं बराबर, अगर हम इसमें कॉमन आपका 2 ले लेते हैं, क्या ले लेंगे कॉमन 2 जब कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 गुना 6, 2 से 2 से भागा देंगे 2 कट जाएगा, तो मेरा माइनस क्या बचेगा √3 बचेगा, बटा में आपका क्या बचेगा ये 2, नीचे वाला 2 हम 2 कॉमन ले लिए हैं, 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा बराबर में लिख देते हैं 3 माइनस आपका क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ही वीडियो का कंटेंट पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ये 20 का दूसरा नंबर आपका ये सवाल रहा बच्चों, पहला और दूसरा।